नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए सरकार ने आज कई योजनाओं की शुरुआत कर दी है। साथ ही बिहार में सरकारी नौकरी को लेकर बड़ी खबर है। कई विभागों में सरकारी नौकरियों की बौछार कर दी गई है। तो वहीं मौसम विभाग ने बिहार में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही बिहार के जो जिले सूखे पड़े हैं वहां के किसानों को सरकार सहायता राशि देगी। तो आज के बिहार की बड़ी और काम की खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। मौसम विभाग ने बिहार में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार में 9 सितंबर तक बारिश होने वाली है और कई जिलों में तो भारी बारिश होगी, लेकिन गर्मी लगातार जारी रहेगा। उमस भरी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। बीते दिन बिहार के पटना में भी झमाझम बारिश देखी गई और अगले 4 से 5 दिनों तक बिहार के कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक बिहार के कैमूर, रोहतास, गया और भागलपुर में तो अति भारी बारिश होने वाली है। साथ ही बिहार के लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, सिवान, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना, भोजपुर, औरंगाबाद, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, कटिहार, नवादा, वैशाली, बेगूसराय, भोजपुर, शेखपुरा, नालंदा, बांका और जमुई में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। साथ ही बिहार के लगभग सभी जिलों में वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी है। अतः बिहार वाले जरा बच के रहें अगले 5 दिनों तक। बिहार के पशुपालक जरा ध्यान दें, यदि आप गाय खरीदना चाहते हैं तो सरकार की तरफ से अनुदान की राशि मिलेगी। सरकार 40% से लेकर 75% रुपए तक का अनुदान की राशि प्रदान करेगी। यानी आप जितने भी कीमत का गाय खरीदोगे सरकार उसका 75% तक राशि आपको देने वाली है। और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगा। 15 सितंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो रहा है और 15 अक्टूबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। दरअसल बिहार में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने ये बड़ा निर्णय ले लिया, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि आप बिहार में या अगल बगल से गाय नहीं खरीद सकते हैं। बिहार के बाहर की गाय आपको खरीदने होंगे, तभी अनुदान की राशि मिलेगी। क्योंकि इसमें लक्ष्य है कि बिहार में दूध का उत्पादन बढ़ाना। यदि बगल से ही गाय खरीद के ले आए तो बिहार में थोड़े ना दूध का उत्पादन बढ़ेगा। वहाँ भी ये गाय दूध देती थी, आपके यहाँ भी देने वाली है। देखिए, गव्य विकास निदेशालय के निदेशक संजय कुमार ने बताया है कि अनुदान योजना के तहत गाय खरीदने के लिए लाभुकों को कई विकल्प दिए गए हैं, जैसे लाभुक पशु आपूर्तिकर्ता या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड या फिर डेयरी सर्विस से क्रय समिति की अनुशंसा पर गाय खरीद सकते हैं, या फिर लाभुक चाहे तो खुद भी बाहर से गाय खरीद कर ला सकते हैं। और बात करें इस वर्ष की तो देखिए, इस वर्ष देसी गोपालन प्रोत्साहन योजना और समग्र गव्य विकास योजना के तहत 40 से 75% तक अनुदान मिलेगा। पशुपालक चाहे तो 2, 4, 15 या फिर 20 गाय खरीद सकते हैं। 2 या 4 गाय पर सामान्य वर्ग के पशुपालकों को 50% का अनुदान और ओबीसी, एससी या एसटी को 75% तक का अनुदान मिलने वाला है। बाकी गाय खरीदने से लेकर तमाम प्रकार की अपडेट को लेकर यदि आप जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। बिहार में जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका है। देखिए, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन में 145 पदों पर बम्पर बहाली निकाल दी है। और लास्ट डेट की बात करें तो इसके लिए आवेदन करने के लिए लास्ट डेट 30 सितंबर 2023 तक है। देखिए, बड़ी खबर है, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने ड्राइवर के 145 रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार 30 सितंबर 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैट्रिक पास वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। देखिए, शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों ने यदि मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन किया है यानी 10वीं पास किया है तो इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। साथ ही उनको ड्राइविंग भी आनी चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो सामान्य वर्ग वालों को आयु सीमा 18 से 37 साल के बीच निर्धारित किया गया है, जबकि आरक्षित वर्ग वालों को एज लिमिट में छूट मिलने वाला है। अब रही बात की आवेदन कैसे करेंगे, तो आवेदन करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट परीक्षा.nic.in पर जाएं। देखिए, परीक्षा PARIKSHA परीक्षा.nic.in।
जो पुलिस विभाग में नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका। देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 7,547 पदों पर बम्पर बहाली निकाल दी गई है। यदि कोई अभ्यर्थी इंटर पास किए हैं तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन करने का लास्ट डेट 30 सितंबर 2023 तक है। एसएससी द्वारा निकाली गई इस बहाली में किसी भी राज्य के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों ने यदि मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास किया हो तो इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। आयु सीमा की बात करें तो 18 से लेकर 25 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। बाकी आरक्षित वर्ग वालों को इसमें छूट भी मिलेगा। आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 100 रुपया आवेदन शुल्क देना होगा, जबकि आरक्षित वर्ग को आवेदन शुल्क नहीं लगेगा। आवेदन करने के लिए एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं। दक्षिण बिहार के कई जिले सूखे पड़े हुए हैं। किसानों के खेतों में दरारें पड़ गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि जिन जिलों में बारिश नहीं हुई या काफी कम हुई है, जहां के किसान खेती नहीं कर पाए, उन जिलों को सूखाग्रस्त भी घोषित किया जाएगा और किसानों को सहायता राशि भी प्रदान की जाएगी। फिलहाल डीजल अनुदान को लेकर बड़ी खबर है। बिहार के 2,10,000 किसानों के खाते में डाले गए हैं 31,49,00,000 रुपए। मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि डीजल अनुदान में कोई भी विलंब नहीं होना चाहिए। जो भी किसान आवेदन करेंगे समय पर उनको डीजल अनुदान मिलना चाहिए। देखिए, बिहार के कई जिले सूखे पड़े हैं। बात बक्सर की करें तो बक्सर में सूखे की ऐसी हालत है कि 11 प्रखंडों के कुएं सूख गए हैं। नहर और तालाब सूखने से फसलें हो रहे हैं बर्बाद। नहरें खुद पानी के लिए तरस रहा है। बात सिवान की करें तो सिवान में बारिश नहीं होने से किसान उदास हैं। धान की खेतों में दरारें पड़ने लगी है। कई धान के पौधे मर गए हैं। किसान लगातार यहां सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार की तरफ से कोई मदद मिले, लेकिन सरकार की तरफ से भी फिलहाल अभी तक कोई भी घोषणा नहीं हुई है। बिहार के इन जिलों में सूखा पड़ा हुआ है, जैसे भभुआ, रोहतास, भोजपुर, जहानाबाद, गया, नवादा, लखीसराय, बक्सर, औरंगाबाद और अरवल। बाकी इन जिलों की भी स्थिति कुछ ठीक नहीं है। यहाँ लगभग सामान्य मतलब 20% तक बारिश हुई और ये जिले हैं किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, पटना, बेगूसराय, शेखपुरा, जमुई, बांका, मुंगेर, सीतामढ़ी, मधुबनी और सहरसा। इन जिलों के किसानों को सहायता राशि प्रदान की जा सकती है। बिहार वाले जरा ध्यान दें, जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं और ग्रेजुएट हैं तो उनके लिए एक सुनहरा मौका। पटना हाईकोर्ट में पर्सनल असिस्टेंट के 36 पदों पर बम्पर बहाली निकाली है और इसके लिए आवेदन करने के लिए लास्ट डेट 18 सितंबर 2023 तक है। देखिए, आवेदन करने के लिए यदि शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों ने यदि मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन किया हुआ है, यदि वे ग्रेजुएट हैं तो आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो सामान्य वर्ग वालों को 18 से 37 साल के बीच एज लिमिट मांगा गया है। बाकी आरक्षित वर्ग वालों को एज लिमिट में छूट भी मिलेगा। वेतन की बात करें तो पे मैट्रिक्स लेवल 7 के अनुरूप इन्हें वेतन दिया जाएगा, जो लगभग 40 से 50 हजार रुपया तक आ सकता है। अब रही बात कि आवेदन कैसे करेंगे, तो आवेदन करने के लिए पटना हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट patnahighcourt.gov.in पर जाएं। 10वीं पास करने के बाद यदि कोई एक अच्छी सरकारी नौकरी चाहते हैं तो उनके लिए एक सुनहरा मौका। देखिए, एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड ने हैंडीमैन सहित 998 पदों पर बम्पर वैकेंसी निकाल दी है। योग्य उम्मीदवारों से 18 सितंबर 2023 तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। उम्मीदवारों ने यदि मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास किया हो तो इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। आयु सीमा की बात करें तो सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की आयु सीमा 28 साल तक मांगी गई है। बाकी जिनका कैटेगरी है उनको छूट मिलेगा एज लिमिट में भी। वेतन की बात करें तो 21,300 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा। आवेदन फॉर्म कैसे भरें, आवेदन कैसे करें, ऐसे तमाम जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट AIASL.in पर जा सकते हैं। वेबसाइट फिर से बता देता हूं, AIASL.in। बिहार के मैट्रिक परीक्षार्थी जरा ध्यान दें, मैट्रिक वार्षिक परीक्षा के लिए 17 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे।
देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक वार्षिक परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की तिथि जारी कर दी है। 4 सितंबर से फॉर्म भरा जा रहा है, जो कि 17 सितंबर तक भरा जाएगा। और यदि आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य कोटि के छात्र छात्राओं को 1010 रुपये देने हैं, तो वहीं आरक्षित कोटि को 895 रुपये शुल्क देना होगा। जो विद्यार्थी आवेदन करना चाहते हैं, आवेदन करने के लिए आप secondary.biharboardonline.com पर जा सकते हैं। साथ ही जरूरी सूचना, देखिए, जो 9वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं वैसे विद्यार्थी जो मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने वाले हैं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन करने की तिथि बढ़ा दी है। पहले 1 सितंबर तक ही तिथि रखी गई थी, जिसे अब 10 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी अब 10 सितंबर तक विलंब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बिहार में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। इधर पटना के डीएम को भी डेंगू हो गया है। निजी अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। बिहार में डेंगू जानलेवा होता जा रहा है। लगातार डेंगू अपना पांव पसारता जा रहा है। भागलपुर की बात करें तो भागलपुर में 2 दिनों के अंदर 55 नए मरीज मिल गए हैं। पटना में भी लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। लगातार जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बेहद ही डराने वाले हैं। भागलपुर में पुलिस महकमे में भी डेंगू का आतंक जारी है। बिहार में डेंगू के मरीजों की संख्या करीब 300 तक पहुंच गई है। पटना में डेंगू के 90 मरीज हो गए हैं और ये संख्या लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बिहार के कई जिलों में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अतः जरा बच के रहिएगा। घर के आसपास साफ सफाई रखें, कहीं भी गंदा पानी जमा नहीं होने दें। साथ ही जो जरूरी नियम बताए गए हैं उसे फॉलो करें। तेजस्वी यादव के अनुसार बीजेपी ऐसी वॉशिंग मशीन है ना कि चाहे वहां कोई भी दाग लगवा कर चले जाओ, चाहे कोई भी क्राइम करके चले जाओ, आपके सारे पाप, आपके सारे दाग, आपके सारे क्राइम माफ कर दिए जाएंगे, सारे दाग धुल जाएंगे। देखिए, तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि भाजपा में जाओ और दाग हटवाओ। और तेजस्वी यादव ने इसका पूरा सबूत भी पेश किया है। देखिए, ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट से अजीत का नाम हटा दिया है। कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन्हीं अजीत पवार के बारे में बोलते थे कि एनसीपी यानी नेचुरली करप्ट पार्टी के अजीत पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया और आज पीएम उन्हीं के साथ सरकार में है और ईडी के केस से अब उनका नाम भी हटवा दिया गया है। यही नरेंद्र मोदी की असलियत है। इसलिए तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाजपा वॉशिंग पाउडर का कमाल देखे, दाग धुल गए। भाजपा में जाओ, दाग हटवाओ। बिहार के बांका और जमुई में लगाए जाएंगे सोलर पावर प्लांट। बिहार के जमुई में 125 मेगावाट का और बांका में 75 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा। साथ ही कहा जा रहा है कि जून 2024 तक यहां बिजली भी उत्पादित होने लगेगा। वैसे ये पहले ही बनकर तैयार हो जाता, लेकिन कुछ जमीन विवाद चल रहा था, लेकिन अब सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं। अब बांका और जमुई में जल्द ही सोलर पावर प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा और जून महीने 2024 में यहां बिजली भी उत्पादित होने लगेगी। सरकारी नौकरी की बात करें तो देखिए, एनआईटी पटना में फैकल्टी के 69 पदों पर बम्पर बहाली निकाल दी है और इसके लिए अंतिम तारीख 11 सितंबर 2023 तक निर्धारित किया गया है। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना ने फैकल्टी के 69 पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। यदि शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों ने यदि मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल किया हो, यानी बीटेक वाले आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की आयु सीमा 20 से 28 साल के बीच होनी चाहिए, जबकि आरक्षित वर्ग वालों को इसमें छूट भी मिलेगा। यदि वेतन की बात करें तो वेतन पे मैट्रिक्स लेवल 10 और लेवल 14 के अनुरूप वेतन दिया जाएगा, जो लाख रुपए से लेकर लगभग 2 या 2.5 लाख रुपए तक चला जाएगा। अब रही बात की आवेदन कैसे करेंगे, तो आवेदन करने के लिए एनआईटी पटना के ऑफिशियल वेबसाइट nitp.ac.in पर जाएं। आईएसएम यानी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में प्रोफेसर के 71 पदों पर बम्पर बहाली निकाली है और इसके लिए लास्ट डेट 27 अक्टूबर 2023 तक रखी गई है।
इच्छुक उम्मीदवार 27 अक्टूबर 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों ने यदि मान्यता प्राप्त संस्थान से पीजी या पीएचडी की डिग्री हासिल किया हो तो इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। एज लिमिट की बात करें तो अधिकतम आयु सीमा 35 साल मांगी गई है। बाकी आरक्षित वर्ग वालों को एज लिमिट में छूट भी मिलेगा। वेतन की बात करें तो चयनित उम्मीदवारों को पे मैट्रिक्स लेवल 12 से लेवल 14A के अनुरूप प्रतिमाह वेतन मिलेगा, यानी लगभग 1.5 से 2 लाख रुपया तक वेतन मिलने वाला है। आवेदन करने के लिए आईएसएम धनबाद की ऑफिशियल वेबसाइट www.iitism.ac.in पर जाएं। बिहार में दशहरा से पहले वार्डों में लगेंगे 7500 स्ट्रीट लाइट। देखिए, बड़ी खबर है कि दशहरा, दिवाली और छठ पूजा को ध्यान में रखते हुए पटना नगर निगम हर एक सड़क को रोशन करने के लिए स्ट्रीट लाइट लगाएगा। पूरे निगम क्षेत्र में करीब 7500 स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना है। प्रत्येक वार्ड में 100 स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। कहा जा रहा है कि दशहरा से पहले सभी जगह स्ट्रीट लाइट लगा दी जाएगी, वहीं खराब लाइटों को भी बदल दिया जाएगा। देखिए, अब तक होता ये था कि स्ट्रीट लाइट बंद करने वाला कोई नहीं होता था, जिससे ये खराब हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पटना स्मार्ट सिटी के इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से नगर निगम क्षेत्र की सभी स्ट्रीट लाइटों को जोड़ा जाएगा। ये सभी लाइटें एक साथ जलेगी और एक साथ बुझेगी।